डियर स्टूडेंट, सभी को मेरा नमस्कार। आज का ये हरियाणा बोर्ड का 10वीं क्लास का मैथ का पेपर है। मैं इसका सॉल्यूशन करवा रहा हूँ आपको। और ये आपके जो आने वाले सीबीएसई का 10 मार्च का जो पेपर है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और अब की बार पिछले सालों की अपेक्षा काफ़ी मुश्किल पेपर दे रखा था। इसमें टाइम कंज्यूमेबल भी था पेपर ये, और कई क्वेश्चन है वो डायरेक्ट नहीं दे रखे थे एनसीईआरटी की बुक से। वहां से थोड़ा बहुत उसको एक ये बोल सकते हैं मॉडरेट क्वेश्चन दे रखे थे। तो मैं इसका सॉल्यूशन करवाता हूं। पहले एमसीक्यू है इसके 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस कोट स्क्वायर होता है आपका कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और ये होता है नीचे सीकेंट स्क्वायर थीटा। और सीकेंट को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और इसको नीचे लेके आएंगे तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। और कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर होता है कोट स्क्वायर थीटा। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, अगला प्रश्न है, उसमें दे रखा है द टेंजेंट टू ए सर्कल, यहां फिल इन द ब्लैंक्स है, टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट। ये कहता है किसी व्यर्थ की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या पर हमेशा क्या होती है, लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये उस पर परपेंडिकुलर होती है, ये आपने ध्यान देना है, ये परपेंडिकुलर होती है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है इसके अंदर, यहां पर एक आकृति बना रखी है, इसमें जो एंगल ये वाला पूछ रखा है। तो अब ये जो आपका इससे जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन है उससे बिल्कुल रिलेटेड क्वेश्चन है। ये आपकी रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो ये कंप्लीट एंगल है, ये 90 डिग्री का हो जाएगा। और ये 40 का दे रखा है तो ये 50 का बच गया। अब ये भी रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये 50 का हो गया। अब ये 50 प्लस 50 100 हो गया। ट्राइंगल्स के सभी एंगल्स का सम कितना होता है 180, उसमें से हम 100 माइनस कर देंगे तो आपके पास 80 बच गया, तो एंगल ये आ जाएगा। तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन 4 देखते हैं हम। क्वेश्चन 4 में क्या दे रखा है, आपके पास ये डायग्राम दे रखा है, इसमें जो आपका शेडेड एरिया है इसका आपने एरिया निकालना है। ये सेगमेंट है, इसका एरिया निकालना है। तो पहले तो हम इस सेक्टर का निकालेंगे। ये जो सेक्टर है आपके पास ओ पी आर क्यू, अब इस सेक्टर का क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। और उसमें से हम क्या करेंगे, ये ट्राइंगल आपके पास ओ पी क्यू इसका, तो ट्राइंगल का क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब पाई आर स्क्वायर थीटा की जगह आपके पास 90 अपॉन में 360 माइनस 1/2 बेस भी आर है और हाइट है वो, देखो ये बेस है, ये आर है, यहाँ ये भी आर दे रखा है। अब ये 4 से डिवाइड हो गया, यहाँ पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 माइनस आर स्क्वायर बाई 2, 4 एलसीएम आ गया। यहाँ आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया तो ये आ गया पाई माइनस 2। तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। जो 5वां क्वेश्चन दे रखा था उसमें कैलकुलेशन ज्यादा दे रखी है। एक कार का पहिया है, उसका व्यास दे दिया 42 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ द कार व्हील दे दिया 42 सेंटीमीटर, तो उसकी रेडियस है वो हो जाएगी 21 सेंटीमीटर, रेडियस इसकी हाफ हो जाएगी। अब ये जो कार का व्हील है, अब ये एक सर्कुलर शेप में होगा। अब ये एक इसका पूरा साइकिल है जो इसका रिवोल्यूशन होगा वो एक इसकी सरकमफ्रेंस होगी, और सरकमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई आर। इसका मतलब ये हो गया एक जो आपका सर्कल है या एक जो व्हील है वो एक रिवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो वो होगा 2 पाई आर, 22/7, और आर की जगह आ गया 21। अब ये इससे हमने काट दिया और इसकी मल्टीप्लाई आ गई 132 सेंटीमीटर। अब ये कहता है 132 किलोमीटर, द डायमीटर ऑफ द कार व्हील इज 42 सेंटीमीटर, द नंबर ऑफ द कंप्लीट रिवोल्यूशन इट विल मेक इन मूविंग 132 किलोमीटर, यानी कि 132 किलोमीटर चलने के लिए। तो 132 को मैं क्या करता हूं मीटर में बनाता हूं पहले। तो मीटर बनाने के लिए इसमें 3 जीरो लगा दी, अब सेंटीमीटर में 2 जीरो लगा दी और इसको डिवाइड कर दिया 132 से। अब ये 132 से यहां कट गया तो कितनी आ गई 1 2 3 4 5 जीरो हो गया, इसका मतलब 10⁵ हो गया। तो इतने रिवोल्यूशन उसको कंप्लीट करने पड़ेंगे इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए।
ये क्वेश्चन बहुत अच्छा दे रखा है। ये ज्यादातर मैं क्वेश्चन देखता हूँ, ये आपका एग्जाम होता है उसमें अक्सर देखने को मिलता है ऐसा क्वेश्चन। दो कोण है, शंकु है, उनकी ऊंचाई, यानी कि अब एक कोण है आपके पास है, उसका वॉल्यूम है वो ये मान लिया मैंने। अब पहले वाले की R1 है, दूसरे वाले की ना, पहले वाले की हाइट है वो H1 है और ये है, और इसी प्रकार मैंने दूसरा ले लिया पाई R2 H2। अब यहां देखो इनका अनुपात 1:3 का है, इसी प्रकार त्रिज्याओं का है वो 1:3:1 का है। अब जैसे ये आपका दे दिया ऊंचाई, तो पाई त्रिज्या कितनी इसकी 3 है, ये रख दिया, H की जगह 1 रख दिया, पाई इसकी 1 है यहाँ, और इसकी हाइट दूसरी कितनी है 3 है। अब इसको जब सोल्व करूंगा तो यहां से 9:3 आ गया, इट्स मीन ये होगा 3:1 हो गया। तो ऑप्शन जो आपका डी है वो ठीक रहेगा। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में भी आ सकता है। यहां क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है द मीन इफ मोड एंड मीन ऑफ ए डाटा, मोड दे दिया और मीन दे दिया। अब यहां एक रिलेशन होता है इन तीनों के बीच में मोड ये होता है। अब ये क्या हो जाएगा, इसको ट्वाइस, इसका ट्वाइस हो गया आपके पास, ये है मीन, तो मीन का ट्वाइस 10.5, उसका डबल हो गया 21, प्लस इसमें हमने ये ऐड कर दिया और ये आ गया आपका 33.6, और इसको 3 से डिवाइड कर देता हूं, ये आ गया 11.2। तो इसका ऑप्शन बी है वो राइट हो जाएगा। यहां ये दे रखा था कंसिडर द फॉलोइंग डाटा द मोड क्लास, मोड क्लास बतानी है। ये देखो ये बिलो 3, ये बिलो जो 10 है वो 3 है, बिलो 20 है वो 12 है, इससे नीचे ये है। अब जैसे ये देखो 0 से 10 है वो 3 हो गया, 10 से 20 है वो आपका 9 हो गया, 20 से 30 इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है, 20 से 30 आपका हो गया 15, और 30 से 40 है वो आपका हो गया 30। यहां सबसे ज्यादा आ रहा है, आगे करेंगे वो और कम आता जाएगा, तो सबसे ज्यादा ये है। तो मोड क्लास है आपकी वो कहां आएगी, इस क्लास इंटरवल में आएगी, आपकी 30 to 40 में आ जाएगी। 9th क्वेश्चन दे रखा था, यहां पर आपको एक ताश की गड्डी दे रखी है 52 पत्तों की, उसमें से 2 पत्ते पान के और 4 पत्ते हुक्म के गायब हैं। अब ये कहता है शेष गड्डी में से एक काला पत्ता निकालने की प्रायिकता बतानी है। 2 कार्ड्स ऑफ द हार्ट एंड 4 कार्ड्स ऑफ द स्पेड आर मिसिंग फ्रॉम द पैक ऑफ द 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक एंड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट। जो पैक है उसमें से ये बताना है। यहाँ क्या दे रखे आपको, टोटल 52 है, उसमें से 2 तो निकाल दिए इसने पान के, पान का मतलब हार्ट के, और 4 निकाल दिए स्पेड के, इसका मतलब हुक्म के, ये ब्लैक कार्ड है। अब ये देखते हैं ये 6 हो गए, तो आपके पास टोटल कार्ड कितने बच गए, टोटल कार्ड बच गए आपके पास 46, ये तो गायब है। अब 46 में से आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ये बताना है। अब इसमें से ब्लैक बताने हैं, 46 में ब्लैक कितने हो गए, क्योंकि 4 तो ऑलरेडी मिसिंग है, तो उसमें से 22 बच गए, क्योंकि 26 ब्लैक होते हैं, 26 होते हैं, यहाँ क्या होता है 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं। तो अब इसमें से 4 गायब हो गए, तो 22 बच गए। तो जो फेवरेबल जो चांसेस है वो आपके पास 22 है, और टोटल चांसेस कितने हो गए 46। अब ये 2 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, ये आ गया, तो ऑप्शन बी है वो राइट रहेगा। इस क्वेश्चन में आपको ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं थी। यहां ये बताना है x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है। अब इन दोनों का एलसीएम बताना था आपने, तो एलसीएम क्या करेंगे हम, अब यहां देखो इसका जो कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट है, अगर इन दोनों का एलसीएम निकालता हूं मैं, 12 और 14 का एलसीएम निकालता हूं, तो वो 84 आएगा। अब 84 और ज्यादा है ही नहीं, तो हमें और ज्यादा कुछ देखने की जरूरत है ही नहीं, केवल एक ही ऑप्शन में है, ज्यादा ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन बी है वो यहां ठीक रहेगा। अब ये कहता है जो प्राइम नंबर उसके फैक्टर बताने हैं, अभाज्य संख्या उसके गुणनखंड बताने हैं। तो कोई भी अभाज्य संख्या होती है, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, इनके हमेशा 2 फैक्टर होते हैं, एक तो खुद होता है ये, और एक होता है इसका 1। अब ये 3 है, जैसे 3 × 1 हो गया, तो जो ऑलवेज जो प्राइम नंबर होते हैं उसके 2 फैक्टर होते हैं, तो ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर रहेगा। जो 12th क्वेश्चन है उसमें दे रखा है 2 इसके जीरोज दे दिए, यानी कि इसके शून्य दे दिए -7 और 3। इससे ये बताना है कितने बहुपद बनेंगे, तो इससे बहुत सारे बहुपद बन सकते हैं। अब बहुत सारे बहुपद कैसे बनेंगे, अब आपके पास मान लेते हैं इनसे, जैसे मैंने s निकाला, s का क्या होता है इनका जोड़, जो आपके पास जो शून्य दे रखे हैं, जो क्या नाम है इसके रूट्स दे रखे हैं, जीरोस दे रखे हैं, उनका जोड़, तो -7 + 3 कर दिया, तो वो आ गया -4। प्रोडक्ट कितना आ गया -7 × 3, और ये आ गया -20।
1। अब एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी ये होता है, तो एक्स स्क्र, अब इसकी जगह माइनस माइनस प्लस का 4x और माइनस का 21। अब इसको हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डिफरेंट पोलिनोमियल मिलेगा आपको, 3 से करेंगे तो इस प्रकार से आप यहां बहुत सारे पोलिनोमियल बना सकते हैं। तो यहां जो क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा था। अब एक्स स्क्र है, इसको मैं दूसरी साइड ले गया तो ये प्लस की हो जाएगी और एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस रूट ऑफ दिस। अब बहुत सारे बच्चे यहां दिक्कत ये करेंगे, ये ऑप्शन लगा के आए हैं, लेकिन ये नहीं है, इसका आंसर ये रहेगा। अब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 0.2 रहेगा प्लस माइनस दिस। 14 क्वेश्चन में क्या दे रखा था, रूट 624। यहां ये एपी तो ऑलरेडी दे रखी है, एपी है। अब ये कहता है इससे जस्ट जो 4 टर्म आएगी वो क्या आएगी। अब ये 4 टर्म पहले तो इसका ए तो आपको पता ही है। अब कॉमन डिफरेंस कितना आया, वो इसमें से हम ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कॉमन डिफरेंस जैसे रूट 24 है माइनस रूट 6 किया। अब इसको मैंने पार्ट कर लिया 4 इंटू 6, 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2 रूट 6 माइनस रूट 6। अब ये 2 है और उसमें से 1 घटा दिया, आपके पास रूट 6 आ गया, यानी कि रूट 6 यहां क्या आ गया। तो अब ये देखो ये 3 रूट 6 आएगा, अगला आएगा 4 रूट 6। अब आपकी जो इससे नेक्स्ट टर्म आएगी वो आएगी 4 रूट 6। अब 4 रूट 6 को मैं अगर इस 4 को अंदर करता हूं तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 इंटू 6 और ये आ गया आपका रूट 96। तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा। अब ये देखना है यहां क्या दे रखा है, आपके पास एक जो डायग्राम दे रखा है, इसमें ये कहता है ये जो साइड है ये इसके पैरेलल है और पीआर का मतलब हो गया ये वाली पीआर, ये पूरी। अब ई है वो पीआर को 5:4 में काटता है। अब ये 5:4 में हो गया। पी क्यू है वो 6 अब ये पी क्यू है ये है आपकी 6.3। अब यहां आपने इसकी लेंथ निकालनी थी, एफ की निकालनी थी। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। क्यों सिमिलर, क्योंकि ये पैरेलल हो गया, तो ये पैरेलल होने के बाद ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगी। अब सिमिलर होगी तो ये क्या होता है, इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। अब ये 5 और इसकी तो 5 होगी और ये कंप्लीट कितनी होगी 9 इज इक्वल टू इसकी क्या होगी x मान ली मैंने EF और डिवाइड बाय 6.3। अब इसको सोल्व करूंगा तो EF की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3.5। तो ऑप्शन बी है वो यहां करेक्ट रहेगा। 16 में क्या दे रखा था, ये आपके पास एक लाइन दे दी, स्ट्रेट लाइन है, इसके कोऑर्डिनेट बतानी है जो इंटरसेक्ट द y एक्सिस। अब y को काट रही है तो इसका मतलब ये हो गया x 0 होगा, x तो 0 है। अब x की वैल्यू यहां 0 पुट कर देता हूं। अब x की 0 ये हो गया 0, तो -2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, -2y इज इक्वल टू -5, माइनस से माइनस y इज इक्वल टू 5/2। तो एक तो इसका x वाला 0 हो गया और y वाला कोऑर्डिनेट वो कितना हो गया 5/2। तो ऑप्शन जो आपका ए है वो राइट रहेगा। 17 में दे रखा है साइन थीटा इज इक्वल टू a/b, तो कोस थीटा की वैल्यू बतानी है। अब कोस थीटा क्या हो जाएगा, अब कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो कोस थीटा की वैल्यू हो जाएगी √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1/1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नहीं दे रखे इसका, ये तो इसका ये आंसर हो जाएगा। 18th क्वेश्चन में क्या रखे, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वाली राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी होगी। अब इसमें कहता है सी पर राइट एंगल ए बी, ये मान लिया हमने। अब ये राइट एंगल, अब ये कहता है कोस ए प्लस बी की वैल्यू बतानी है आपने। बड़ा इजी क्वेश्चन दे रखा है ये। अब इसमें क्या दे रखा है, ये दोनों जो एंगल हैं ये दोनों एंगल 90 डिग्री के बच गए, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 90 का है, तो ये 30-60 क्यों, 45-45 क्यों, तो यहां ये कितना हो गया कोस 90, और कोस 90 कितनी होती है 0। अब की बार इन्होंने क्या दे रखा है, डायरेक्ट जैसे आपके पास कोर्स ये दे आप इजीली कर लेते, लेकिन यहां थोड़ा क्वेश्चन को इसने घुमा दिया है। और कोई मुश्किल तो नहीं था, लेकिन आपने क्वेश्चन यहां आपको टाइम देना पड़ेगा। ये दोनों क्वेश्चन हैं 19 का और 20 का, ये आपके असर्शन और रीजन के क्वेश्चन दे रखे हैं। अब देखते हैं, किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए कोई नेचुरल नंबर है, उसके लिए कहता है 8 की n ये 0 पर कभी समाप्त नहीं होगी। बिल्कुल राइट है, ये बिल्कुल राइट है, क्योंकि अगर 8 की 1 करता हूं मैं, नेचुरल नंबर के लिए बोला तो भी 8 आएगा। अब 2 करूंगा तो 4 आएगा, 3 करूंगा तो 2 आएगा, अब 4 करूंगा तो फिर 6 आएगा। तो ज्यादा इसके 2, 4, 6, 8 यहीं रहेंगे, कभी भी 0 नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक है।
अब ये कहता है 12 की n के लिए 5 पर समाप्त नहीं होगी। अब 12 की n के लिए, अब ये जो वैल्यू है 12 की n, यहां 1 रखूंगा 2 रखूंगा, यहां भी कभी भी 5 पे खत्म नहीं होगा। 5 तो तभी आएगा यूनिट प्लेस जब आप 5 का स्क्वायर कर रहे हैं या 5 की पावर जो भी है तभी आएगा। तब इसमें क्या होगा, दोनों है वो ठीक है, a और r है वो ठीक है। लेकिन ये क्या है, इसका जो रीजन है वो दूसरे की व्याख्या नहीं करता। किसी व्यर्थ के व्यास का एक सिरा, एक सर्कल है ये वाला, ये इसका डायमीटर हो गया, व्यास हो गया, ये सेंटर हो गया। अब इसका एक जो पॉइंट है कोऑर्डिनेट है वो 2 3 है और दूसरा है माइनस का 2 5। अब इसका केंद्र है, सॉरी, ये माइनस का 2 5 और ये है आपका माइनस का 6 7। अब ये कहता है, अब देखते हैं, किसी व्यर्थ का केंद्र उसके व्यास का मध्य बिंदु होता है। बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब आपका रीजन है वो ठीक है। अब देखो ए आर दोनों सही है। अभी यहां निकाल के देखेंगे। अब इसको और इसको मैंने डिवाइड, इसको और इसको ऐड किया, कितना हो गया, ये हो गया डिवाइड 2, तो ये माइनस का 2 आ गया, इन दोनों को ये आ गया। तो बिल्कुल ठीक है, दोनों ऑप्शन ठीक हैं और ठीक भी, और इसके साथ साथ जो एक्सप्लेनेशन है वो भी राइट है। यानी कि जो रीजन है वो इसके लिए जो क्या नाम असर्शन है वो दोनों इसकी व्याख्या ठीक करता है। तो यहाँ क्या होगा, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ये इसके लिए ऑप्शन ए ठीक रहेगा। अब देखते हैं 5 cot थीटा इज इक्वल टू 7। आपके पास 5 cot थीटा इज इक्वल टू 7, तो यहां से देखते, तो अब यहां देखो क्या दे रखे आपके पास, 5 cot थीटा इज इक्वल टू 7। cot थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 7/5। अब क्या करना है आपने, यहां 7 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 7 cos थीटा, इसकी वैल्यू निकाले। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपने देखो cot थीटा की दे रखी है। अब मैं इसमें ऊपर नीचे है ना, ये साइन से डिवाइड कर देता हूं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन थीटा। अब क्या करेंगे, ये साइन से मैंने साइन ऊपर कॉमन लिया, तो ये 7 + 5 cot थीटा हो गया। अगला भी ऐसे ही हो गया, साइन ऊपर लिया तो ये हो गया 5 + 7 cot थीटा, और ये आ गया आपका साइन से साइन कैंसिल, 7 + 5 × cot थीटा। cot थीटा की वैल्यू है 7/5। अब नीचे भी ऐसा ही 5 + 7 × 7/5, ये तो 5 से। अब देखो 7 + 7 कितना हो गया, 14, और ये आ गया आपके पास 25 + 49 अपॉन में 5। अब 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दिया, 70 अपॉन में 74, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपने ये क्वेश्चन, इसका ऑप्शन में दूसरा पार्ट दे रखा है, ये काफी इजी है। यहाँ ये देखो, ये जो दूसरा ऑप्शन है वो ये दे रखा है 1 + a टेंजेंट स्क्वायर थीटा इंटू 1 - sin थीटा इंटू 1 + sin थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। अब मैं इसको कर देता हूं 1 + sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, और ये a - b इंटू a + b, ये हो जाएगा a² - b स्क्वायर। एलसीएम लिए यहाँ cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा। इससे ये कैंसिल हो गया, और ये फार्मूला होता है आपका sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यही आपकी RHS थी। तो ये 21 का जो आपका और में क्वेश्चन दे रखा था। अब इसमें 21 में एक और दे रखा था और का, तो अगर इसको आप करना चाहते हैं तो कर लेना। 22nd क्वेश्चन दे रखा है आपका, 22nd देखते हैं। उसमें क्या दिया है, आपके पास एक डायग्राम दे रखा है। अब इस डायग्राम में एक सर्कल दे दिया ये वाला, और ये इसका टेंजेंट हो गया, P पॉइंट टेंजेंट है, यहां इसका सेंटर है O, और ये मिला दिया, ये Q हो गया। PQ इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर O। PQ ये हो गया, ये सेंटर O एट पॉइंट P। इफ ट्राइंगल OPQ इज आइसोसेल्स। अब आइसोसेल्स बोल दिया ये, तो ये देखो ये एंगल 90 डिग्री का होगा, क्योंकि जो रेडियस होती है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, ये हमेशा तिरछा होती है, इसके ऊपर लंब होती है। क्वेश्चन दे भी रखा था। अब आइसोसेल्स, इसका मतलब ये साइड हो और ये साइड इक्वल होगी,
ये साइड, और क्योंकि ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया, हाइपोटेन्यूज तो हमेशा बड़ी साइड होती है। अब ये कहता है ओ क्यू पी निकालना है, ओ क्यू पी निकालना है। अब अगर देखो ये साइड और ये साइड बराबर होगी तो ये दोनों एंगल 45 डिग्री के आ जाएंगे। इसको आप सोल्व कर लेना आराम से, क्योंकि ट्राइंगल्स के एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसका 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 ये 90 का हो, ये दोनों एंगल बराबर हो गए। अब देखो मैं कर देता हूं ओ प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जो P है, O और Q है, ये दोनों बराबर हैं। अब ये देखो मैं इसको O ही मान लेता हूं, इसकी वैल्यू 90 डिग्री है, इसको मैंने O मान लिया 180। अब ये दो O हो गए और ये उस साइड जाके कितना हो गया 90, और एंगल O है वो सॉरी 180/2 और ये इसको 90 डिग्री। तो ये सॉरी इसमें से 180 में से हमने क्या कर दिया 90 घटा दिया और 90 बच गया और 90 को 2 से डिवाइड कर दिया, ये कितना आ गया 45। तो ये एंगल दोनों कितने के आगे 45 डिग्री के आगे। 23rd क्वेश्चन में क्या दे रखा था, 23rd क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दे रखा है आपको मिंट हैंड है, घड़ी की सुई है जिसकी लंबाई, अब जैसे ये सर्कल बना लिया, अब ये मिंट हैंड है ना, ये रेडियस लेके चलेंगे हम, और इसकी लंबाई कितनी दे दी 12 सेंटीमीटर दे दी। अब ये कहता है 35 मिनट में, अब ये 35 मिनट में ये लगभग ये हो जाएगा, ये एंगल बताना है। अब देखो 1 मिनट में बना कोण, जो मिनट एंड है उसमें एंगल बना है वो कितना हो जाता है 6 डिग्री का हो जाता है। तो 35 मिनट में कितना बनेगा, 35 मिनट में बना कोण वो हो जाएगा 35 गुणा में 6, इसका मतलब कितना हो गया 210 डिग्री का। अब ये कहता है इसके द्वारा जो भी एरिया स्वेप्ट हुआ है, जो एरिया कवर हुआ वो बताना है। तो ये आपके पास एक सेक्टर हो गया, और सेक्टर का क्या होता है पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360। पाई की वैल्यू आपको पता ही है 22/7 गुणा में r कितना है 12 है, गुणा में r कितना है 12, 210 और इसको हमने 360, ठीक है। तो 12 से यो मन काट दिया 30 पे, 7 से यो कट गया 30 पे, 30 से 30 कट दिया, इसकी मल्टीप्लाई कर दी और वो ये आ गया 264 स्क्वायर सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर दे दिया क्योंकि एरिया है और इसकी है। अब ये देखो 24 का क्वेश्चन है, वो हरियाणा बोर्ड में ये सिलेबस से हटा रखा है, लेकिन इन्होंने अब की बार दे दिया है। और इसका जो ऑप्शन वाला है, अब 2 नंबर है यहां क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, ये दे दिया यहां 2 नंबर है, 2 नंबर आर इन द रेशियो 5। तो मैंने मान लिया लेट ए 2 नंबर, यानी कि 2 संख्याएं वो मान ली, लेट 2 नंबर्स मान ली मैंने x और y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है ये, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहता है इनका रेशियो है, जो इनका अनुपात है वो दे दिया 5/6 5 रेशियो। अब दूसरी कंडीशन में ये कह दिया प्रत्येक में से 7 घटा दिया है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच। तो ऊपर वाले में से 7 घटा दिया, नीचे वाले में से 7 घटा दिया। अब देखते हैं ये कितना हो गया 4/5। अब यहां से 6x इज इक्वल टू 5y, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। यहां से क्या आ गया 5 इंटू x माइनस 7 इज इक्वल टू 4 इंटू वाई माइनस 7। अब देखो यहां से x की या y की वैल्यू उठा के यहां रख देता हूं मैं। अब ये हो गया 5x माइनस 35 इज इक्वल टू 4y माइनस 28। 5x माइनस 4y इज इक्वल टू प्लस का हो गया, उस साइड जाकर 7 हो गया। अब देखो आपके पास यहां, इसको मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूं, 5x इज इक्वल टू 7 प्लस 4y। अब यहां से आपके पास x की वैल्यू आ गई 5y अपॉन में 6, इसकी जगह रख देता हूं। तो 5 इंटू एक्स की जगह हो गया 5y अपॉन में 6 इज इक्वल टू 7 प्लस में 4y। अब ये देखो ये 6 यहां डिवाइड कर रहा है, उस साइड जाकर मल्टीप्लाई कर देता हूं, 6 इंटू 7 प्लस 4y, ये होगा 25। ये उस साइड जाकर डिवाइड कर दिया हम, 25y इज इक्वल टू 42, इसकी मल्टीप्लाई प्लस 24y। अब ये सब्ट्रैक्ट हो गया इस साइड आके। अब ये सब्ट्रैक्ट होने के बाद देखो 25 में से 24 घटाए, y की वैल्यू कितनी आएगी 42। अब y की वैल्यू यहां रख देता हूं मैं, x इज इक्वल टू 5 इंटू 42 अपॉन में 6, ये 7 से डिवाइड हो गया, x की वैल्यू कितनी आएगी 35। तो 2 नंबर आपके पास x की वैल्यू 35 आ गई और y की वैल्यू 42 आ गई। तो इस प्रकार से आपने ये सोल्व करना था। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, ये 7 जो छठा चैप्टर है। अगला क्वेश्चन है जो आपका 25 का 6th जो थेल्स वाला है उससे रिलेटेड है।
थेल्स जो आपकी थ्योरम है, थेल्स प्रमेय है, इसमें क्या दिया है आपके पास, ये डायग्राम दे रखा है एक। अब ये देखो यहां एक ट्राइंगल तो बन गई PBC। अब यो एंगल 53 का, यो भी 53 का, तो इसका मतलब ये दोनों साइड पैरेलल होगी। अब पैरेलल होगी तो ये क्या होगा, जो आपके थेल्स थी उसके अकॉर्डिंग, जो बीपीटी आपकी थ्योरम है, थेल्स थ्योरम, उसके क्या होता है, अगर पैरेलल है तो सभी साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, बीपी अपॉन में, देखो यहां से यहां तक इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल मैं बात कर रहा हूं PBC एंड ट्राइंगल PAD। एक तो ट्राइंगल होगी PBC और एक ट्राइंगल होगी PAD। अब इन ट्राइंगल की, अब ये देखो ये दोनों ट्राइंगल आपकी सिमिलर है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर क्यों है, क्योंकि यो एंगल इसका इसके इक्वल है और यो इसके इक्वल है, क्योंकि पैरेलल होगी। और ये तीसरा है वो अपने आप क्या है, कॉमन एंगल, तो इसका मतलब ट्राइंगल हो, ये दोनों क्या होगी, ट्राइंगल PBC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PAD। अब ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर हैं। अब सिमिलर होगी तो इनके साइड का रेशियो, यानी कि अब क्या हो गया यहां से, अब इस ट्राइंगल में साइड लिया मैंने PB अपॉन, अब इस पूरी की हो जाएगी PA इज इक्वल टू, अब इसकी साइड लेता हूं मैं BC और इसकी साइड होगी आपके पास AD। अब ये कहता है इस क्वेश्चन में एक्सप्रेस x इन द टर्म ऑफ ABC। अब ये कहता है x को आपने ABC में कन्वर्ट करना है, ABC में वैल्यू निकालनी है। तो PB है वो कितना है आपका C, PA कितना है A प्लस B, BC कितना है x, AD कितना है A, BC आपके पास x है। अब x की वैल्यू निकालनी, यहां से हो जाएगा बिल्कुल, ये ऊपर जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, AC अपॉन में A प्लस में B। यही इसका सॉल्यूशन है, यही करना था। अच्छा, रूट 3 को आपने इरेशनल प्रूव करना था। ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बिल्कुल आपका जो सेकंड चैप्टर है ना, फर्स्ट चैप्टर है, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आराम से कर लेना। इसको रूट 2 है, रूट 3 है या रूट 5 है, ये आपका CBSE के जो पेपर क्वेश्चन पेपर है, उस जो बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें भी आएगा। अगला देखो, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज रोम्बस। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और मैंने एक दो पहले वीडियो बनाया था, उसमें भी डाला था। इसमें क्या दे रखा था, कोई भी एक पैरेललोग्राम है, 27वां क्वेश्चन करता हूं मैं, ये वाला, एक सर्कल है और पैरेललोग्राम है ये वाली। अब ये कहता है ये आपने प्रूव करनी है, ये ABCD, ये एक रोम्बस है। 27 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ABCD पैरेललोग्राम है, एक समांतर चतुर्भुज है। अब जो आपकी पैरेललोग्राम होती है उसमें अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, ये यानी कि ये साइड ये इसके इक्वल और ये साइड। लेकिन इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, ये प्रूव करना है, दिस इज ए रोम्बस, एक रोम्बस प्रूव करना है इसको आपने, समचतुर्भुज प्रूव करना है, समचतुर्भुज। अब देखो ये होता है, अगर ये पेयर है, ये इसके बराबर कर देता हूं, अब ये इसके बराबर है तो इसका मतलब सारे बराबर हो गए। अब यहां आपने क्या करना है, जो टेंजेंट्स प्रॉपर्टीज है वो अप्लाई करनी है। टेंजेंट्स प्रॉपर्टीज क्या होता है, किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से, अब हम किसी सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रा करते हैं ना, अब जैसे आपके पास ये सर्कल है, अब यहां से टेंजेंट ड्रा करता हूं ये और ये वाली, अब यहां तक ये जो है ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे, टेंजेंट सब इक्वल होते हैं। अब इस A पॉइंट से ये मान लेता हूं मैं, ये P है, Q है, R है, S, P Q R एंड S आर टेंजेंट पॉइंट, टेंजेंट पॉइंट ऑफ ABCD पैरेललोग्राम ऑन सर्कल, ये हो गया। अब टेंजेंट पॉइंट है। अब देखो फ्रॉम पॉइंट A, फ्रॉम पॉइंट A, अब A पॉइंट से क्या होगा, AP है ना, वो किसके बराबर हो गया, AS के। अब यहां आपने एक सबसे जो विशेष बात है जिसका आपने ध्यान रखना, वो क्या है, अब देखो, अब मैं इस कंप्लीट साइड को कैसे बनाऊंगा, AP किसके बराबर होगी, AS के, तो यहां से PB लेना है, इस साइड PB किसके बराबर हो जाएगी, BQ के, ये हो गया। अब इसी प्रकार आपने क्या करना है वो देखना है। अब AS है वो किस साइड है, इस साइड है, तो इसका सेकंड पार्ट क्या है, SD, तो SD को यहां लेना है, और SD किसके बराबर है, DR के बराबर है या RD के बराबर। इसी प्रकार अब जो RC है वो किसके बराबर हो जाएगी, CQ के। अब ये देखो इन चारों को मैं ऐड कर देता हूं। अब चारों को ऐड किया मैंने, तो AP प्लस PB प्लस DR
प्लस आर सी इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस एस डी प्लस सी क्यू। अब एपी और पीबी को जोड़ता हूं तो आपके पास ए बी हो जाएगी। एपी और पीबी को जोड़ा तो ए बी हो गया, प्लस इन दोनों को जोड़ा तो ये आपके पास सीडी हो जाएगी या डीसी हो जाएगी। इसी प्रकार यहां से किसके बराबर होगी, अब ये देखते हैं, ये हो गया आपका ए एस और प्लस एस डी, तो ये हो गया ए डी, और ये किसके बराबर हो गया, बी क्यू सी क्यू, ये हो गया बी सी के बराबर। अब ये दोनों साइड बराबर है तो इसका मतलब 2 AB लिख लेता हूं मैं, वो किसके बराबर हो गया, 2 BC के बराबर हो गया, क्योंकि इसको BC मान लिया मैंने। अब ये 2 से 2 कट दिया तो AB किसके बराबर आ गया, BC के बराबर आ गया। अब देखो AB किसके बराबर आ गया, BC के, और BC किसके बराबर है, इसके बराबर। तो इसका मतलब सभी साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, और सारी साइड इक्वल होने से क्या हो जाएगा, ABCD इज ए रोम्बस। ये एक आपके पास क्या आ जाएगी, एक समचतुर्भुज हो जाएगा। ये अपना प्रूव करना था, ये सारी साइड है वो आपकी इक्वल हो जाएंगी। 28 क्वेश्चन है, काफी इजी दे रखा था, ये 3 मार्क्स का है। ये आपने दे रखा है, ये LHS लेता हूं मैं पहले, इसकी टेंजेंट थीटा, मैंने इसको साइन थीटा बाई कोस थीटा में चेंज कर लिया। नीचे आ गया 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू ना प्लस। अब ये देखो ये कोट है, इसको मैंने कर दिया कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये हो गया। अब ये आपके पास, इसको सोल्व कर लेता हूं मैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये देखो साइन थीटा एलसीएम लिया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहां भी नीचे एलसीएम लिया कोस थीटा, ये हो गया कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये साइन ऊपर चलेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस ये कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा। देखो ये कोस ऊपर हो गया, यहाँ साइन हो गया। अब यहाँ एलसीएम आ गया, ये दोनों साइन थीटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब ये देखो यहाँ कोस है तो साइन बच गया, और ये है, ये बिल्कुल इजी है, तो ये ऊपर हो गया साइन क्यूब थीटा। अब ये देखो यहाँ कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, नीचे एलसीएम है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो माइनस कॉमन आ जाएगी। यहाँ साइन है तो ऊपर जाके क्या हो गया, कोस क्यूब थीटा, क्योंकि साइन से कैंसिल हो गया, कोस आ गया। अब ये आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगेगा, यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फार्मूला होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, ये हो गया ए इंटू बी। और इसी प्रकार अब यहां आपके पास नीचे क्या आ गया, साइन थीटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये इससे कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन नीचे आ गया साइन थीटा कोस थीटा, इनको अलग अलग कर दिया, 1 बाई साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा। अब ये देखो ऊपर जाके ये साइन का उल्टा हो गया कोसिकेंट, और कोस का उल्टा हो गया सीकेंट, और प्लस ये कट गया 1। अब यही आपने प्रूव करना था, 1 प्लस सीकेंट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा, और ये आपकी क्या है RHS, तो यही प्रूव करना था आपने। इसको करने की जरूरत नहीं, बाकी ये भी इजी दे रखा था, इसको हमने एलसीएम लेकर सोल्व कर, इसको जैसे इसको साइन में बदल लेंगे, इसको कोस में बदल लेंगे, ये दो बन जाएंगे, सभी कट जाएंगे। ये देखते हैं आपका जो 29 क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है। ये दे रखा है एक बच्चों के खेल में 8 त्रिभुज, जिसमें से 3 नीले हैं, शेष 8 त्रिभुज हैं, इस टाइप के 8 हैं, ठीक है ना, ये 8 हैं। अब ये 8 ट्राइंगल हैं, टोटल कितनी होगी 8। अब उसमें से 3 हैं वो ब्लू हैं और बाकी हैं वो रेड हैं, तो बाकी कितनी बच गई 5। इस खेल में 10 वर्ग हैं और 10 हैं वो आपके स्क्वायर हैं, 10 वर्ग हैं इस प्रकार के। इसमें क्या दे दिया, 6 तो ब्लू दे दिया और 4 क्या हो गए, रेड हो गए।
इनमें से एक टुकड़ा यार्दी इच्छा यानी रेंडमली उठा लिया, हमें पता नहीं कौन सा उठाया गया है। अब ये कहता है इस टुकड़े के निम्नलिखित होने के प्रायिकता ज्ञात करनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, वो होता है फेवरेबल चांसेस, प्रोबेबिलिटी क्या होता है फेवरेबल चांसेस और टू द टोटल चांसेस, टोटल चांसेस ये किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है। अब इसमें क्या करना है आपने, अब ये कहता है देखो पहले वर्ग, ये कहता है वर्ग, अब वर्ग कितने हैं 10 हैं और टोटल फिगर कितने हैं, अभी फेवरेबल चांसेस कितने हो गए 10 और टोटल फिगर कितने हैं 18, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी 5/9 होगी। अब सेकंड में है लाल रंग का वर्ग हो यानी कि जो रेड कलर का स्क्वायर हो। अब रेड के कितने हैं 4 हैं, तो फेवरेबल चांसेस कितने हो गए 4, टोटल कितने हैं 18, उसके लिए ये सेकंड ऑप्शन। थर्ड क्या है ट्राइंगल ऑफ ब्लू कलर, अब ट्राइंगल पूछा है इसने, ट्राइंगल ब्लू कलर की कितनी है 3 है, तो उसके लिए फेवरेबल कितने हो गए 3 और टोटल कितने हो गए 18, तो कितना हो गया 1/6। ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो थर्ड ऑप्शन था उसका राइट आंसर हो जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो आपने इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, ये बहुत स्टैंडर्ड का क्वेश्चन दे रखा था। इसमें क्या दे रखा है आपके पास, एक पोलिनोमियल दे दी, पोलिनोमियल क्या दे दी x² माइनस p इंटू एक्स प्लस 1 माइनस के। अब देखो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं, -px माइनस p माइनस के, ये आपके पास पोलिनोमियल हो गया। अब ये कहता है इसके 2 रूट हैं अल्फा और बीटा, और उसमें कंडीशन क्या दे दी अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2। ये देखो ये दे दिया। अब देखो यहां मैं सोल्व करता हूं इसको, इसकी मल्टीप्लाई कर दी तो अल्फा बीटा प्लस 1 के साथ अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2। तो यहां से हो गया अल्फा बीटा, ये दोनों क्या हो गया आपके पास बीटा प्लस अल्फा, और ये कितना, ये 1 उस साइड जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, 3/2 में से 1 घटा दिया 1/2। अब ये देखो ये आपके पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2। अब देखो यहां से दो जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होगा c/a, c कितना है ये है माइनस का k, a कितना है 1, तो कितनी होगी माइनस की k, और सम ऑफ द रूट्स क्या होता है ये हो गया k इसका, एक मिनट सॉरी यहां माइनस का p और आएगा, माइनस का p ये हो गया, इसको मैं ये लिख सकता हूं माइनस को मैं ले लिया p प्लस में k। अब जो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है -b/a, और वो क्या दे दिया आपका खाली माइनस p अपॉन में 1, तो ये हो गया p। अब देखो ये तो आ गई प्रोडक्ट की वैल्यू और ये आ गई सम की वैल्यू, यहां रख देता हूं मैं, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास -a p प्लस k, और इसकी वैल्यू आ गई आपके पास p इज इक्वल टू 1/2, ये इससे कैंसिल हो गया, और k की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, यही पूछ रखा था यहाँ, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो 31 में दे रखा था आपके पास 2 लीनियर इक्वेशन दे दी, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, और यहां से दे दिया a प्लस b इंटू एक्स प्लस 2 इंटू a माइनस b, यहां इंटू y इज इक्वल टू 5a माइनस 1, ये दे दिया। अब ये कहता है इनके सॉल्यूशन हैं वो बहुत सारे हैं, परिमित अनेक हैं, ठीक है, यानी कि मैनी सॉल्यूशन है। तो मैनी सॉल्यूशंस के लिए आपने क्या होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो a1 क्या है 3 अपॉन में a प्लस b, 4/2 इंटू a माइनस b इज इक्वल टू 12/5a माइनस 1। ये देखो अब यहाँ इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। अब जैसे इन दोनों को सिंप्लीफाई करता हूं तो आपके पास ये आ गया 6 इंटू ए माइनस बी, और यहां से आ गया इज इक्वल टू 4 इंटू ए प्लस बी, और इन दोनों को सिंप्लीफाई करता हूं तो ये हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर दी 20a माइनस 4, और यहां हो गया इज इक्वल टू 24a माइनस 24b, ये आ गया। अब देखो इसको सोल्व कर लेता हूं, 6a माइनस 6b इज इक्वल टू 4a प्लस 4b।
अब ये इस साइड आके मैंने घटा दिया तो ये 2a और ये उस साइड जाके जोड़ दिया तो ये आ गया 10b और यहाँ से a की वैल्यू आ गई 5b, a की वैल्यू 5b आ गई। अब इसको सोल्व करता हूं मैं तो ये इस साइड उठा लिया मैंने तो ये हो गया 24b माइनस 4 और ये उस साइड जाके माइनस हो गया, ये हो गया 4a, 4 कॉमन ले सकता हूं यहाँ से 6b माइनस 1 इज इक्वल टू a। अब देखो a की वैल्यू यहाँ से ये आ गई, इन दोनों को इक्वल कर लेता हूं मैं तो 6b माइनस 1 इज इक्वल टू 5b, तो 6b माइनस 5b इज इक्वल टू 1 और b की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो b की वैल्यू 1 आ गई। अब b की वैल्यू 1 यहां रख देता हूं मैं तो a की कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, a की कितनी आ गई 5 आ गई। तो ये सॉल्यूशन था, काफी इजी आंसर क्वेश्चन था ये। इसका ये सेकंड पार्ट दे रखा है और मैं ये देख लेना, इजी है, करके देखते हो तो आप। अब जो ऑप्शन डी है, सेक्शन डी है, वो देखते हैं। आपके पास एक सॉलिड बना रखा है, सॉलिड का मतलब ये हो गया एक कोई शेप बना रखी है, वो शेप किस टाइप की वो देखते हैं हम। अब देखो ए सॉलिड टू आई इन द फॉर्म ऑफ द हेमिस्फीयर, ये हो गया सरमाउंटेड और इसके ऊपर एक कोन है। द हाइट ऑफ द कोन, इसकी हाइट है वो है 3 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में सोल्व करते वक्त आप लिख लेना, ये जो भी है इसकी हाइट है वो है 3 सेंटीमीटर और इसका जो व्यास है वो व्यास है, वो जो इसका रेडियस है वो कितना, सॉरी डायमीटर वो कितना है 4 सेंटीमीटर है ये, तो ये भी 4 हो गया। अब ये कहता है और इस खिलौने के आयतन ज्ञात कीजिए यदि लंबवर्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत है। एक तो इसका आयतन निकालना है और एक सिलेंडर है, एक बेलन है जो इसके परिगत है, ये इस प्रकार से बन जाएगी। अब ये कहता है तो बेलन और खिलौनों के आयतनों का अंतर भी ज्ञात करना है। तो पहले तो हम जो ये आपके पास ये शेप बनी थी इसका आयतन निकालता हूं मैं। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, आपके पास एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, एक ऑब्जेक्ट ये होगा, यानी कि एक हेमिस्फीयर हो गया, अर्धगोला हो गया, एक हो गया आपका शंकु। हेमिस्फीयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब और इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है इसका। अब आर तो दोनों में इक्वल है, 2/3 यानी कि 1/3 पाई कॉमन ले लेता हूं मैं। अब यहां से बच गया 2r क्यूब, 2 इंटू आर कितनी है, आर है यहां से 2, क्योंकि इसका डायमीटर 4 दे रखा है, डायमीटर 4 दे रखा था यहां। अब इसका डायमीटर 4 है तो डायमीटर 4 दे दिया तो इसकी आर है वो कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो आर की जगह 2 का स्क्वायर प्लस यहां से क्या बच गया, यहां आपके पास फिर 2 का स्क्वायर, एच कितनी है इसकी, एच है 3, तो π/3 इंटू 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 4, ये हो गया 12। ये देखो आर क्यूब है, आर क्यूब है सॉरी, यहाँ आर क्यूब ये हो गया 8 दूनी 16, 16 और 12 कितना हो गया 28, 22/7 गुणा 28, ये 7 से काट दिया और 3 और नीचे है, तो ये हो गया आपका 88/3 स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और अब ये कहता है सिलेंडर। अब सिलेंडर का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर्स वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, 22/7, आर वही है 2 गुणा 2, एच कितनी हो जाएगी इसकी, एच ये 7 हो जाएगी, ये काट दिया तो ये कितना हो गया 88। अब इनका रेशियो बताना था कितना होगा, तो इसका रेशियो क्या हो गया, अगर सिलेंडर को पहले लेता हूं मैं और बाकी सॉलिड, तो सिलेंडर का 88 है, 88/3, ये कट के इससे कितना आ जाएगा 3:1 आ जाएगा। ये आपका ये 3:1 ये आंसर आ जाएगा इसका। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा था ये, काफी जो मैंने बताया भी था कि इससे पहले वाले वीडियो में। एक्स निकाल देता हूं, इसकी जो मिडिल वैल्यू है वो 12, फिर आगे आपकी 14, फिर आगे 16, फिर आगे 18, फिर आगे 20, फिर आगे 22, फिर आगे 24। अब एफ एक्स करता हूँ, इसकी मल्टीप्लाई 12 7 84, 14 6 84, 16 एक्स प्लस 13 8 104
और 10 असल होगी, 13 एकम 13 और 10 23, 20 वाई 110 और 24 चौके 96। अब ये ऐड कर देता हूँ मैं, और यहाँ इसका सम दे रखा है 68। तो सिग्मा एफ एक्स से ना सिग्मा एफ आया है आपका 68, यानी कि ये आ गया आपका 35 प्लस एक्स प्लस वाई, इसका सम आया 30, 7 और 6 13, 13 26, 5 31 और 4 35 इज इक्वल टू, यहाँ से तो एक इक्वेशन आ गया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 33, ये आ गया। अब आपको मीन दे रखा है, तो मीन क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू एक्स बार, ये मीन होता है। अब इसका सम निकाल देता हूँ, 4 4 8, 4 12 और 6 18, 2 असल होगी 11 12, 3 15 और 8 23 और 8 31, 3 4 2 6 और 1 7 प्लस में, और ये हो गया आपका 16x प्लस में 20y, यानी कि कितना था आपका, मीन था 18 इज इक्वल टू 718 प्लस 16x प्लस 20y अपॉन में कितना था 68 भी कर सकते हो, ये 68, इसकी मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये मल्टीप्लाई आ गया आपकी 18 8 144, 14 18 छिके 108, 14 122 इज इक्वल टू 718 प्लस 16x प्लस 20y। ये इस साइड आके माइनस की हो जाएंगी, 6 0 5 इज इक्वल टू 16x प्लस में 20y, ये आ गया 22y। अब देखो आपके पास दो इक्वेशन हो गए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 33। अब इनको सोल्व करना है आपने। अब इसको सोल्व करूंगा तो या तो इसको 16 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 16 से कर दिया 16 3 48, 16 3 48 और 3 51, और ये आ गया आपके पास 16x प्लस 16y। ठीक है, तो ये अब माइनस करूंगा, ये माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, और ये आ गया माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस का 12, ये कट गया, और y की वैल्यू आ गई 2, और y की वैल्यू 2 है वो यहाँ रख देता हूँ, तो x की वैल्यू आ गई 31, x की वैल्यू कितनी आ गई 31। तो ये सॉल्यूशन था इसका। यहाँ आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस सिग्मा जो मीन है, मीन वाला फॉर्मूला लगाना था, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में एफ, और इज इक्वल टू इसकी वैल्यू रखनी थी बस। स्पीड x किलोमीटर पर आवर, और इसके बाद ये कहता है वो एवरेज स्पीड से ज़्यादा है, तो इंक्रीजिंग स्पीड है वो क्या हो जाएगी, जो बढ़ाई हुई स्पीड है वो क्या हो जाएगी, x प्लस में 6 किलोमीटर पर आवर। अब ये कहता है 63 किलोमीटर की दूरी, यानी कि वाली प्लस ये वाली, और इज इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया। अब x इंटू एक्स प्लस 6 एलसीएम लिया, और यहाँ ये हो गया 63 इंटू एक्स प्लस 6 प्लस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देना इसको, जो इसकी स्टेटमेंट है वो दे रखी थी, और ये हो गया 72 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 6। अब इसको सोल्व, ये देखो ये मैं उस साइड उठा ले गया हूँ इसको, तो ये हो गया आपका 63x प्लस और 63 छिक्के हो गया आपका 378 प्लस 72x इज इक्वल टू ये हो गया 3x² प्लस 18x। अब इसको सोल्व करता हूँ मैं, तो 3x² ये और ये इस साइड आके माइनस का हो गया, तो ये माइनस का हो गया, तो ये हो गया आपके पास प्लस का 117x और प्लस 378 इज इक्वल टू 3 कॉमन ले लेता हूँ, x² 39x प्लस 126 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करता हूँ मैं, तो इसके यहाँ ये माइनस की होगी क्योंकि इस साइड उठा के लेके आया हूँ ये माइनस का, तो अब ये माइनस कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो ये x² माइनस यहाँ मैंने कॉमन ले लिया, x² माइनस ये, और ये हो गया आपका माइनस का x² माइनस के 42x प्लस के 3x माइनस 126 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, x माइनस 42 प्लस 3x माइनस 42 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों कॉमन आ गया, x माइनस 42 और यहाँ से आ गया x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 के बराबर होगा या ये 0 के बराबर होगा। तो यहाँ आपने क्या करना है, ये जो वैल्यू है x माइनस 42 इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ से माइनस की वैल्यू आएगी, माइनस तो
जो स्पीड है वो हो नहीं सकती, इसलिए एक्स की वैल्यू क्या आ गई 42। तो यहाँ जो इसकी इनिशियल जो ओरिजिनल एवरेज स्पीड है वो क्या आ गई 42 किलोमीटर पर आवर आ गई। एक ट्राइंगल है ABC और ये आपकी ABC ट्राइंगल है और यहाँ D पॉइंट दे दिया ABC और एंगल ADC है, एंगल ADC वो आपका है B इस कंप्लीट एंगल के बराबर है। तो आपने प्रूव करना है CA² इज इक्वल टू CB इंटू CD, ये प्रूव करना है। अब देखो, अब आपके पास दो ट्राइंगल हो गए, इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ABC, दो त्रिभुज लिए मैंने, इन दोनों को आप सिमिलर प्रूव करो, पहले इनको समरूप प्रूव करना है आपने। अब देखो इन दोनों में एंगल C है वो कॉमन हो गया, एंगल C बराबर C कॉमन हो गया, दोनों में कॉमन है। अच्छा एंगल इसका तो ADC और उसका है वो आपके पास ABC, अगर दो एंगल बराबर आ जाते हैं, ये गिवन है आपका, तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो गया, यानी कि इसका ये हो गया और इसमें ये वाला बच गया, ये एंगल बराबर हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, ट्राइंगल ADC सिमिलर ट्राइंगल ABC, एंगल 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 ला के दोबारा हो जाएगा। अब देखो, अब यह कि हमने ये प्रूव करना है CA, तो क्या करेंगे, देखो इसमें से मैंने इसकी साइड ली CA, क्या ली CA। अब साइड का रेशो बराबर कर देता हूं इस ट्राइंगल का, और इसकी हो गई आपके पास BC इज इक्वल टू, अब क्या करना है, इसकी छोटे वाले के लिए मैंने CD और इसकी क्या हो जाएगी CA। अब ये क्या होता है, जब सिमिलर होते हैं तो उनके ट्राइंगल्स का रेशो इक्वल होता है। तो इस छोटे वाले की पहले ये ली तो इसकी बड़े वाले की ये हो जाएगी, छोटे वाले की ये ले लेता हूं मैं DC, तो बड़े वाले की ये हो जाएगी। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई CA² इज इक्वल टू CD इंटू CB, यही आपने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। स्क्वायर बना रहा है। अब R के कोऑर्डिनेट बताने हैं। अब R के कोऑर्डिनेट आपको पता ही है, यो X एक्सिस है तो X एक्सिस में 200 है, यहां तो X एक्सिस में कितना हो जाएगा, ये देखो इसमें क्या दे रखा है आपको, इसमें R और S के कोऑर्डिनेट बताने हैं, R और S के कोऑर्डिनेट। तो S का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, R का कोऑर्डिनेट हो गया 200 हो गया ये, और Y कितना है, Y है 400, तो 200 और 400 हो गया, 200 और 400, और यहां कितना हो गया -200, और ये कितना हो गया -200, और ये हो गया आपका Y कितना है 400, ये हो गया। अब ये कहता है एक स्क्वायर है, अब स्क्वायर है तो पहले तो ये डिस्टेंस देखो कितनी हो जाएगी, अब ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी हमने। तो ये डिस्टेंस आपकी फॉर्मूला लगा दो, यहां से R के और S के आपने कोऑर्डिनेट बता दिए, 200 400, ये तो x का 200, R का है वो 400, Y का 400 हो जाएगा, या -200 400 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ अपने ये आपके पास एक स्क्वायर बन गया। अब इसकी डिस्टेंस फार्मूले से हम क्या करेंगे, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, और उसका ये डिस्टेंस एक ही निकाल लेते हैं, फिर सारी तो बराबर हो जाएंगी। तो अब ये 200 - 200 माइनस तो 400 हो गया, 400 का स्क्वायर रूट से कैंसिल, कितनी आ गई 400 आ गई। तो इसका 400 गुणा 400 कर देंगे तो कितना आ गया 1,60,000 यूनिट स्क्वायर यूनिट, ये आ जाएगी। अब इसका सेकंड पोर्शन दे रखा है, इसका क्षेत्रफल ये निकाल दिया मैंने, पहले इसके ये कोऑर्डिनेट निकालने थे। अब तीसरा ऑप्शन ये कहता है, देखो यहाँ ये S है, ये K1 में इसको काट रहा है, K1 में काट रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट हमें पता है, इसके कोऑर्डिनेट पता है, ये है। अब ये K1 में काट रहा है, अब देखो -600 0, और यहां पॉइंट है -200 400, और यहां पॉइंट है 200 800। अब ये कहता है K1 में काट रहा है, तो K1 में काट रहा है, K की वैल्यू बतानी है आपने, K1 तो क्या हुआ, K इंटू में ये कर दिया 200 गुणा में K, और इसके साथ -600 अपोन में K + 1 इज इक्वल टू -200। अब सोल्व कर लेता हूं इसको, 200 K -600 बराबर, ये साइड जाएगा माइनस का 200 K और माइनस का 200, इस साइड आ गया 400 K हो गया, ये उस साइड जाके 400, और K की वैल्यू कितनी आ गई 1, ये आ गई, तो K की वैल्यू 1 आ गई। तो यहाँ आपने काफी अच्छे क्वेश्चन दे रखा था, ये इसको इस प्रकार से सोल्व करना है। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री 9th का चैप्टर है, उसमें से दे रखा था। इसमें क्या दे रखा है,
ये देखो, बेला अपने परिवार के साथ पहली बार दिल्ली गई। ऊंची ऊंची इमारतें और टावर को देखकर हैरान रह गई। उसने देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, ये टावर है और ये होटल है। अब इसको मैं शेप बनाता हूं ना, ये होटल हो गया और ये टावर हो गया। अब ये कहता है टावर के टॉप से इसके टॉप का जो उन्नयन कोण है, एंगल ऑफ द एलिवेशन 30 है, इसके बॉटम का और इसके ये जो कोण है ये बताना है 60 डिग्री। अब आपने ये निकालनी है, आराम से निकाल लोगे। ये 50 दे रखी है इसकी हाइट। अब ये डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग पूछ रखे है, तो ये निकालना है। ये आपका बेस हो गया इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में करना है बेस, और इसके बटे परपेंडिकुलर कर दिया, और ये हो गया आपका कोट 60 डिग्री। अब बी की वैल्यू ये 50 हो गया। कोट 60 कितना होता है 1/√3, और बी इज इक्वल टू ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। तो बेस की वैल्यू ये आ गई। अब ये कहता है अगर एंगल, अब देखो एक पार्ट तो इसका हो गया। अब ये कहता है अगर इसका एंगल 45 का हो जाए। अब 45 का हो जाएगा तो 45 की वैल्यू 1 होगी, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वही आ जाएगी 50। ये हो, क्योंकि दोनों साइड बराबर हो जाएंगी। अब यहाँ 45 करूंगा मैं तो कोट 45 1 होता है, और ये उस साइड आकर मल्टीप्लाई कर देगा, और यहाँ इसकी बजाय 1 होगा, तो ये बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन इसका दे रखा है होटल टावर के बीच की दूरी बतानी है, तो इसकी ये दूरी होगी, और चित्र ये आपने पहले वाला बना दिया। इसका जो डायग्राम था इसमें ये दे रखा है, पहला उपयुक्त जानकारी के आधार पर एक अच्छी तरह से नामांकित आकृति बनाइए। वो आपने आकृति ये बना दी होगा। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है वो बच गया आपके पास। ये दे रखा है, ये देखो कोई लड़की है मनप्रीत कौर, ये कहता है उसका रिकॉर्ड है 18.86 का एट द एशियन। इसमें भाई एक कोई दूसरी लड़की है, वो क्या करती है, इसको अपना आइडियल मानती है, और इस स्कोर को गोल इस अचीव करने के लिए वो डेली मेहनत करती है। अब उसमें क्या कहती है वो, अब वो अपने शुरुआती थ्रो में इतना डिस्कस थ्रो करती है, सॉरी शॉर्टपुट है वो थ्रो करती है, और वो डेली ये कहता है स्कूल में एथलेटिक होने के नाते मैं नियमित रूप से सुबह और शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस करती है, अभ्यास करती है, और हर हफ्ते 9 सेंटीमीटर की दूरी में सुधार करने में 9 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर बनाएंगे ना तो वो हो जाएगा 0.09 मीटर। और 15 दिनों और विशेष शिविर के दौरान 40 थ्रो से शुरुआत करती है, यानी कि अब वो 40 से शुरुआत करती है, और इस दिन उल्लेखनीय प्रगति के प्राप्त होने के लिए थ्रो की संख्या 12 की वृद्धि करती है, और इसी को यानी कि आगे 52 हो गए, फिर आगे 64 हो गए। अब इसी प्रकार से इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है वो देखते हैं। 12वां दिन कितने थ्रो का अभ्यास किया, तो 12वें दिन, तो यानी कि पहले वाले दिन 40 हो गए, 52 हो गए, तो इस प्रकार 12वें दिन यहाँ एपी लगाना है आपने। तो सम ऑफ द 12 टर्म्स, तो ये हो गया, और ये हो गया 2a + n - 1 × d, और a 40 + n 11 × d कितना है 12। इसको सोल्व कर लेना। सेकंड पार्ट दे रखा है 6 सप्ताह में कितना हो, तो 1 सप्ताह में वो इतना करती है, तो 6 सप्ताह में इसको 6 से मल्टीप्लाई करके और इसमें ऐड करना है ये, क्योंकि उसकी इनिशियल जो पोजीशन है वो 7.65 पे है, इसमें ऐड करना है। और 15 दिन में तो ये 12 दिन के लिए निकाला था, ये 15 दिन के लिए निकालना। अब इसका जो ऑप्शन वाला जो पोर्शन है वो ये दे रखा है, इसको अचीव करने के लिए कितना सप्ताह करेगी, तो ये SN दे दिया। अब SN का फॉर्मूला लगाना है, SN = n/2 2a + n - 1 × d। ये AN दे दिया, AN = तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन पेपर दे रखा था, और पहले की अपेक्षा जो पहले साल जो आपके हरियाणा बोर्ड के जो पहले पेपर आते थे उनकी अपेक्षा काफी मुश्किल दे रखा था, और टाइम कंज्यूमेबल भी था। तो CBSE का जो बच्चे पेपर देंगे अभी उनके पास टाइम है, तो उनको आप बड़े एक अच्छा मौका मिला है, इसको मतलब सोल्व करके देख सकते हैं, और इससे उनका काफी रिवीजन भी अच्छा होगा।